नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ हेम सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं हमारा राजस्थान के स्पेशल बुलेटिन चर्चा चाय पर। और इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान मेरे साथ आज राघवेंद्र जाटव, जो बसेड़ी विधानसभा से भाजपा से टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उन्हीं की जुबानी में आपको सुनाऊंगा और दिखाऊंगा तमाम वो बातें जिनसे आप जानेंगे कि क्या कुछ वजह है, किस तरह उनकी जनता के साथ कनेक्टिविटी बढ़ी, कितने समय से उनका परिवार राजनीति में सक्रिय है और उनके पिताजी रिटायर छितरिया लाल जी, जो लंबे समय से राजनीति में रहे, उन्होंने किस तरह जनता की सेवा की और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज राघवेंद्र जी चल रहे हैं और जनता की किस तरह सेवा कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, स्वागत है आपका इस स्पेशल बुलेटिन में चर्चा चाय पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बसेड़ी की विधानसभा की जनता को नमस्कार प्रणाम करना चाहूँगा और आशा करूँगा कि सभी सकुशल होंगे। और मैं राघवेंद्र सिंह पूर्व प्रत्याशी छितरियालाल जी का लड़का। सर, शुरुआत वहीं से करेंगे कि राजनीति में आपकी शुरुआत कैसे हुई, सर बताएं जरा। और आपके पिताजी भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, भाजपा की सेवा कर रहे हैं, तो इसको लेकर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। आपका परिवार का जो बैकग्राउंड है वो किस तरह एक मजबूत कनेक्टिविटी मानते हैं, एक मेन ध्रुव है आप यहाँ भाजपा के, तो किस तरह हमारे दर्शकों को बताएं आपका परिवार कितने समय से राजनीति में है और किस तरह आप सेवा करते हैं। हमारा परिवार कई पीढ़ियों से भी चौधरी पद का खिताब मिला हुआ है और शुरू से ही अपन सक्रिय रहे हैं। पापा जी ने शिक्षा के समय पर भी जो प्रिंसिपल थे आरएसएस वगैरह संघ वगैरह में काम किया है, कई प्राप्त किए हैं, पदवी प्राप्त किए हैं। और आपके पापा हैं, उन्होंने विधानसभा तक के चुनाव लड़े हैं सर, में क्या कुछ स्थिति रही जरा वो भी बताएं। विधानसभा 2010 से पापा रिटायर्ड होने के बाद ही राजनीति में खुल के आए थे। खुल के आने के बाद लोगों ने चाहा उनको और उनकी भी इच्छा थी कि मैं जनता की सेवा करूं। और उस समय टिकट मिलने में असफल रही थी, परंतु टोरीलाल जी की पार्टी से टिकट मिली थी, उससे चुनाव लड़े थे, कुछ ही मतों से दूसरे नंबर पर रही थी। बाकी जनता ने अच्छा प्यार और अच्छे वोट दिए थे। सर, जनता ने आपको सपोर्ट किया और आप भी जनता के बीच में जाते हैं, आपके पिताजी जनता से एक अच्छी कनेक्टिविटी रखते हैं। अब बात आपकी विधानसभा की करते हैं। एक पिछड़ी हुई विधानसभा मानी जाती है, यहाँ का विकास थोड़ा जनता तक कम पहुंच पाता है। सर, एक पिछड़ी हुई विधानसभा है आपकी बसेड़ी विधानसभा। आपकी पार्टी, आप बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी पार्टी आपको टिकट देती है और आप यहाँ से विधायक बन के जानते हैं। सर, जनता की समस्या किस तरह हल करेंगे आप? कौन कौन सी समस्या रहेंगी सबसे पहले आप? जो क्षेत्र की समस्या है उसमें सबसे पहले स्कूली शिक्षा है, विकास है। स्कूलों में जो भी स्कूल हैं उनको क्रमोन्नत किया जाएगा। और काफ़ी स्कूल जो कांग्रेस भ्रष्ट सरकार ने जिनको मर्ज कर दिया एक दूसरे में, एक बच्चे दूर दराज तक पढ़ने जाते हैं, उनके लिए व्यवस्था स्कूलों की क्षेत्रीय स्तर पर ही व्यवस्था करने की प्रावधान रहेगा। जिन स्कूलों में अच्छे अध्यापक नहीं है और सरकार से अपनी मांग रहेगी, यदि हम एमएलए बनते हैं और मांग रहेगी विधानसभा में, मांग उठाएंगे अपने क्षेत्र में अच्छे अच्छे अध्यापकों की व्यवस्था करेंगे। दूसरी अपने स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए अपने बसेड़ी है, सरमथरा है, आंगई है, गुलावली है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है पर यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल गया था बसेड़ी में, तो एक एक बेड पर 3-3 मरीजों पर बोतल छिड़ रही थी। ऐसी व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे और सारी व्यवस्थाओं करवाने की कोशिश करेंगे। गुलावली है, छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ भी क्या है कि अच्छे डॉक्टर्स हों, लोगों को बसेड़ी जाने में या धौलपुर जाने में परेशानी होती है। कई मरीजों से ऐसी दुर्घटना हो जाती है, रास्ते भी खराब हैं, तो उस व्यवस्था को हम देखेंगे। आंगई में भी देखेंगे और सरमथरा में देखेंगे, जहाँ स्थानीय लोगों को वहीं की वहीं इलाज मिल सके। सर, एक यहाँ आपके धौलपुर और बसेड़ी के नाम से एक धौलपुर स्टोन जो पत्थर है, उसके लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास रह सकता है? हाँ, उसकी तरफ सबसे महत्वपूर्ण प्रयास अपना इसी का रहेगा। धौलपुर का पत्थर अपना विश्वविख्यात पत्थर है, धौलपुर स्टोन है, पर उसके लिए किसी भी एमएलए ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाए। अपने खान करने वाले मजदूर लोग हैं, उनके लिए अच्छी उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए मेरा सबसे प्रावधान यही रहेगा कि सरमथा क्षेत्र में कहीं ऐसा मार्केट खोल रीको क्षेत्र में मार्केट खोल के विश्व स्तर पर से पहुँचाकर इसको गरीब लोगों को, खान करने वाले लोग, पत्थर का काम करने वाले हैं, उनको उचित पैसा मिल सके।
सही कहा आपने राघवेंद्र जी, जो अच्छा पत्थर है और जो स्टोन धौलपुर स्टोन के नाम से जाना जाता है, कई मंदिरों में लगा हाँ, हुआ है, मंदिरों में लगा, विधानसभा में लगा विधानसभा हुआ में, है लोकसभा और में भी तमाम लगा तरह हुआ के, है। हाँ, हाँ, लोकसभा में लगा हाँ, हुआ है, तमाम तरह के मंदिरों में लगा हुआ है। और लेकिन अभी सर, एक समस्या आती है जो वर्तमान विधायक हैं खिलाड़ी लाल बैरवा जी, क्या कुछ कमी रही उनकी तरफ से? जनता में किस तरह वो कनेक्ट नहीं हो पाए? आरोप नहीं, लगते हैं कि वो यहाँ आते नहीं हैं, जनता तक उनकी पहुँच नहीं है। आप और किस तरह का उन्होंने विकास कराया, ज़रा खुल के बताएँ हमारे दर्शकों को? कमी क्या, उसमें कोई अच्छाई नाम की चीज़ नहीं, सारी चीज़ें हैं वो कमी है। हुँ, ना तो किसी जनता से टचमेंट रहे, वो तो महीने की 20-25 तारीख को एक बार आकर अपना जो भी है चंदा-मंदा लेकर या भ्रष्टाचार से लेकर अपना पैसा उगा कर चले जाते हैं। किसी जनता से लगाव नहीं है, 2-4 चंद लोगों से टचमेंट रहते हैं, बाकी जनता भड़कती रहती है। कई लोग शिकायत भी करते हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कभी जाना होता है जयपुर जाते हैं, जयपुर गए तो अंदर कोर्ट में बैठे हैं, कई लोग तो दरवाज़ा खटखटा के दिखलाते हैं, उनको मिलते ही नहीं है बेचारे। घर में बैठे हुए हैं फिर भी नहीं आते हैं। यहाँ से 300 किलोमीटर तक आदमी गाड़ी करके जाता है, 10-8 हज़ार रुपये का खर्चा बैठता है और गेट में अंदर बैठे हुए हैं बेचारे, वापस लेके आ जाते अपने काम के लिए। यहाँ आते हैं तो यहाँ भी चंद लोगों से सर्किट हाउस में धौलपुर बाड़ी कहीं सरमथुरा बैठ के चले जाते हैं, नहीं आते हैं यहाँ पे। तो लोगों को टचमेंट में है ही नहीं, इस वजह से उनका विरोध है। ना कोई विकास कार्य किया, अभी तो सड़कें हैं, अपनी सड़कें, उनकी वजह तो सब कमीशन घोड़ी की वजह से उनकी सड़कें संदड़ी हुई हैं। बाड़ी थे अपनी, ये नादनपुर वाली सड़क है सरमथुरा वाली, वो भी सड़क बिल्कुल ख़राब पड़ी हुई है। अपनी ये बोरेली वाली सड़क है, सैंपू के लिए जाती है बसेड़ी से, वो सड़क है कि पता नहीं गड्ढों में सड़क है गड्ढों में। सारी चीज़ें हैं वो ख़राब पड़ी हुई हैं। सर, विधायक जो वर्तमान विधायक हैं, जनता पर जो विश्वास है जनता ने किया था उन पर, उनके विश्वास पर कितना खरे उतरे वर्तमान विधायक? कोई खरे नहीं उतरे, और उन्होंने आपको आपकी पार्टी अगर मौका देती है और आप विधायक बनते तो आप जनता के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? हम सिंह जी, आप यदि हमको जनता मौका देती है तो आप बसेड़ी को देखना, बसेड़ी को चमन हो जाएगी। बसेड़ी में सारी व्यवस्था है उनको तरीके से, क्योंकि हम लोकल के आदमी हैं, सभी अपने यहाँ रहना है। जो भी विकास करेंगे मेरे परिवार की तरह, पूरा विधानसभा क्षेत्र अपने लिए, ये जनता के लिए नहीं विकास होगा, अपने परिवार के लिए विकास होगा। ये तो बाहर का आदमी है, इसे क्या मतलब है यहाँ की जनता से? आदमी है तो ये क्या विकास करेगा? वो तो पैसे लूटने से काम से। जब हम एमएलए होंगे एमसी जी, तो यहाँ जनता का विकास होगा। विकास का, जनता का, अपना परिवार का विकास, अपनी पूरी विधानसभा अपना परिवार है, परिवार की तरह विकास होगा। बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपने तमाम बातें कही। एक थोड़ी-सी मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि फिलहाल आपकी पार्टी में जिस तरह यहाँ के तमाम प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं, तो आपके नाम की भी लगातार चर्चा हो रही है। तो आपको कितना विश्वास है कि आपकी पार्टी आप पर विश्वास दिखाएगी? कितना आप इस चीज़ को मानते मुझे हैं? पार्टी पे भी भरोसा है और मेरे कार्यकर्ताओं पे, पार्टी के कार्यकर्ताओं पे और यहाँ की जनता पे भी भरोसा है। मेरा अच्छे प्रकार जो भी सर्वे गई हैं उसमें अच्छे प्रताजी के नाम से, मेरे नाम से अच्छा सर्वे गया है मेरा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सिंबल मिलेगा, टिकट मिलेगी और जनता ने मेरा सपोर्ट किया है। पूरा भरोसा है टिकट मिलेगी और टिकट, मुझे ये है कि टिकट मिलने के बाद जनता को भी भरोसा है कि हम उनको जिताएँगे। धन्यवाद राघवेंद्र जी, आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया और आपने बात हमारा राजस्थान न्यूज़ चैनल पर रखी। तो ये थे मेरे साथ राघवेंद्र जाटव, जो एक बसेड़ी। एक व्यवस्था और है अपने, जी। सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ किसानों की है। हुँ, किसान भी बहुत परेशान रहते हैं यहाँ पर आवारा गांव से। हुँ, तो मैं एक प्राथमिकता इसको भी रखूंगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर हुँ। पर एक गौशालाओं की व्यवस्था करूंगा।